हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ का एक नया चैप्टर जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 17, एक्सरसाइज 17.1, आर डी शर्मा बुक 2023 और 2024, जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि ये आखिर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल है, किस लिए यूज करना है इसको, क्या क्वेश्चन है, आखिर ये है क्या हीरोन्स फॉर्मूला, क्यों इसका नाम हीरोन्स फॉर्मूला पड़ा, तो इसको जान लेते हैं। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 7.1 पूरी अच्छी तरह से कवर अप करने की पूरा ट्राई करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो ना ही ये क्लास 9th में यूजफुल है और ना ही 10th में, बल्कि आगे आने वाली जितने भी क्लासेस होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आप सीख लेते हैं तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा और बहुत ही यूजफुल चैप्टर हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या है। तो अपने क्लास 9th की 8 में बहुत सारे टर्म पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ही यूजफुल होता है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें आता है निकालने, हम बहुत आसानी से क्लास 8 में पढ़े हैं और वो फॉर्मूला आपने लिखा भी है, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कुछ इस टाइप का ट्रायंगल होता है जहां पर आपका बेस गिवन हो और ये हाइट गिवन हो एडी, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां पर आपका ये जो बेस है वो बीसी होता है और हाइट आपकी ट्रायंगल की एडी होती है। जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ये बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे और बहुत अच्छे से ये हम निकालना सीख लिए थे कि अगर हमें हाइट और बेस गिवन है तो हम आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा अलग है, ताकि इस फॉर्मूले का यूज क्यों हुआ, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज इसलिए हुआ कि अगर मान लीजिए आपको हाइट ना गिवन हो, एरिया ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो, ओनली ट्रायंगल के आपको तीनों साइड गिवन हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर है और ट्रायंगल की अगर तीनों साइड गिवन हो तब हम इस फॉर्मूले के यूज से अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला जानने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि ये हीरोन्स फॉर्मूले का नाम हीरोन क्यों पड़ा और किन मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में और इसको डिस्कवर करके एक फॉर्मूला को डिराइव करने में। तो देखते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन है। कौन थे वो मैथमेटिशियन, देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला आल्सो नोन एज हीरोस फॉर्मूला, यानी हीरोन्स फॉर्मूला को हम हीरोस फॉर्मूला भी कहते हैं। इट वाज नेम्ड आफ्टर हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ए मैथमेटिशियन, अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्होंने सबसे पहले ये फॉर्मूला को डिस्कवर किया था। और ये फॉर्मूला यूज क्या होता है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वो फॉर्मूला क्या था जिन्होंने ये फॉर्मूले को दिया, डिस्कवर किया, अलेक्जेंड्रिया, जो द ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला दिया, जो कि आपका एप्लीकेबल है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। कब, जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी और उसकी साइड ए है और बी है और सी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। ओके, आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, या पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर हम लोग सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, जहां पर आपको हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑल साइड करना है, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि तीनों साइड को अगर हम एबीसी मान लेते हैं तो उन्होंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर निकलेगा। और फिर उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। क्या था वो फॉर्मूला, अंडर रूट एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट एस माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट एस माइनस सी, जहां पर आपका एबीसी साइड ऑफ ए ट्रायंगल है और एस आपका सेमी पेरीमीटर है। तो ये था आपका बहुत ही इजी, बस इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इनटू बेस इनटू हाइट के बेसिस पे जो निकाला था, उस टाइप्स के ट्रायंगल देख लेते हैं कि कहां कहां यूज किया था आपने। कोई स्केलन ट्रायंगल है, अगर स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल आप लोग अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल,
स्केलेन ट्रायंगल आर दोस ट्रायंगल जहां पर उसकी सारी साइड्स, ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिफरेंट होती हैं। यानी कि अगर हम सपोज कर लेते हैं, ये अगर हमारा ट्रायंगल है, ए बी सी, अगर हम सपोज करते हैं, जहां पर इसकी साइड अगर मान लेते हैं एक 5 सेंटीमीटर है, कि हमारा एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पर साइड आपकी गिवन होती थी 5, 10 और 4, और अगर आपको मान लीजिए ये एल्टीट्यूड भी गिवन होता था, एल्टीट्यूड मींस यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट, जहां पर ये हाइट भी अगर मान लीजिए आपको गिवन होती थी, तो आप क्या यूज करते थे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें आपको हाइट पता होती थी तब आप इस फॉर्मूले का यूज करते थे, या तो आपको बेस पता हो या हाइट, तो हम उसका यूज करके अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते थे। लेकिन यहां पर जो हम लोग को हीरोल्स फॉर्मूला यूज करना है, वहां पे आपकी ना हाइट गिवन होगी, ना आपको, बस आपको ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन होंगे, तब हमें उसका यूज करके, उस फॉर्मूले का, हीरोल्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। अब मान लेते हैं कि सेकंड टाइप एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये भी रिकॉल कर लीजिए कि इन सब का भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़े। तो आप ये भी रिकॉल कर लीजिए कि स्केलेन ट्रायंगल होता था जहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते थे, अगर हाइट गिवन है तो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा फॉर्मूला यूज होता था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल जो होता था, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें भी आप यही फॉर्मूला यूज करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग मान लेते हैं कि पी क्यू आर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यू आर हमारा बेस होता था और पी क्यू हमारी हाइट होती थी इस ट्रायंगल में। तो हम लोग इससे अपना राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेते थे। तो ये था कुछ रिकॉल, कुछ रिवीजन जो आप लोग क्लास 8-7 में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। मगर हमें यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के मैं वीडियो और बनाऊं और आप लोग को इजी से इजी मेथड में मैं समझाऊं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 17.1, जहां पर आपका चैप्टर नंबर 17 है, ये एक्सरसाइज 17.1 हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are respectively 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जहां पर आपको तीनों साइड्स गिवन हो 150, 120 और 200। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आप रफ डायग्राम बना लीजिए जरूर। मान लेते हैं हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि यूज करने में हमें आसानी होगी। और एक ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं ए बी सी। तो हीरोन्स ने क्या बोला कि जो साइड होगी, आप किसी भी साइड को अपना ए मान सकते हैं, किसी को भी बी और किसी को भी सी। किसी भी साइड को आप ए बी सी मान सकते हैं। अगर इसी से हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें तो हमारा ए क्या होगा 150 सेंटीमीटर, बी क्या होगा 120 सेंटीमीटर और सी होगा हमारा 200 सेंटीमीटर। क्योंकि ए बी सी ही हमने मानी है अपनी ट्रायंगल की तीनों साइड। इफ आप यहां पे लिख सकते हैं, इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ
ट्रायंगल। अब जब आपने एबीसी मान लिया, उसके बाद एबीसी की वैल्यू, तो सबसे पहले आपको वी नो बाय हीरोन्स फॉर्मूला, आप यहां पे हीरोन्स की जगह हीरोज भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका अनदर नेम हीरोज ही है। हीरोन्स फॉर्मूला, क्या उन्होंने बोला था हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकालिए। तो सेमी पैरामीटर होगा आपका, सेमी पैरामीटर, जिसको आपको याद रखना है कि इस सेमी पैरामीटर को आपको एस से डिनोट करना है, स्मॉल एस, और इक्वल टू उन्होंने क्या बोला कि हाफ इनटू सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो सम्स क्या होगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तीनों साइड ली है हमने। अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे अपनी साइड को पुट कर सकते हैं। ए है आपका 150, 120 और 200। जहां पर आपका ये रिजल्ट आएगा हाफ मल्टीप्लाई, देखिए 170, जिसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 235 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे यूनिट क्या मेंशन है, सेंटीमीटर, तो आपको भी यूनिट मेंशन करनी होगी सेंटीमीटर, और ये हमारा एस निकला, यानी कि सेमी पैरामीटर। अब उन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, जहां पर हमें सेमी पैरामीटर का यूज करते हुए अपना एरिया निकालना था, बस उसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहां पे ट्रायंगल मेंशन नहीं है, तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एस, यानी सेमी पैरामीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एबीसी क्या थी, तीनों साइड, तो हमने सेमी पैरामीटर कितना निकाला था, 235, और आपको एस की जगह भी ब्रैकेट में 235 ही रखना है, माइनस ए, तो हमने पहली साइड कितनी मानी थी, 150, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन आपको 235 लिखना है, माइनस बी, सेकेंड साइड आपकी 120, और थर्ड साइड यहां लिख देता हूं मैं 235 माइनस 200। और ये याद कर लीजिए, इन सब डिजिटों के बीच में है और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप सपोज कीजिए, आप जानते हैं ये एप्लीकेशन अपने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि उसको हम मल्टीप्लाई मानते हैं, तो ये सारे टर्म मल्टीप्लाई के टर्म में है। 235 मल्टीप्लाई, अब 235 माइनस 50 कीजिए, कितना आएगा आपका 5, और 13 माइनस 5 8, 85। 235 माइनस 120 कीजिए, 5, 3 माइनस 2 1, और 2 माइनस 1 115, और 235 माइनस 200 35। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास 8 में स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डिजिट, तो बहुत इजी कर देते हैं हम इसको। हम 35 को क्या ले सकते हैं अपना 5 इंटू 7, और 115 को आप क्या ले सकते हैं, देखिए आप इसका एलसीएम निकालिए, 115 का क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 11, 5 3 जा 15, 15 5 जा 15, तो हम अपने 115 को ले सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 5। 85 को आप क्या ले सकते हैं 5 इंटू 17, और इसी तरह 235 का भी एलसीएम निकाल के इसको भी आप 5 के टर्म में ब्रेक कर दीजिए, क्या होगा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, यानी 5 मल्टीप्लाई 47। जहां पर आपको पेयर बनाना है, तो देखिए 5 5 का एक पेयर है और फिर 5 5 का एक पेयर है, और कोई भी पेयर नहीं है, तो आपका निकल जाएगा रूट से बाहर 1 5, अगेन 1 5, और रूट के अंदर आपकी डिजिट क्या रहेगी 47 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि इनके पेयर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में ही छोड़ देंगे हम। अब फिर आप जानते हैं कि 5 5 जा 25 हो जाएगा, और इस रूट में हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करना होगा, रिजल्ट आ जाएगा 128639। आपने बहुत अच्छे से
स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से देखिए निकालना सीखा था। तो अगर आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और फिर 25 से अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अगर जो भूल गए होंगे मैं बता देता हूं कैसे डिवीजन मेथड से इसका रिजल्ट आएगा। देखिए 128,639 यही हमारा अंडर रूट में है और हम बहुत अच्छे से जानते थे कि स्क्वायर रूट का दो मेथड हमने सीखा था, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम यूज करेंगे तो हमको फिर वही दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पेयर नहीं है। तो पेयर नहीं है तो अगेन हम फिर वहीं अटक जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि हम डिवीजन मेथड अप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालें। तो आपने क्या सीखा था कि हम दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं और यहाँ पे जो रिजल्ट ऐसा लिखते हैं स्क्वायर के टर्म में, मान लीजिए अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 होना चाहिए आपका क्वोशिएंट, 3 लिखते हैं तो 3 होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्क्वायर के टर्म में पढ़ते जाते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा करते हैं तो 16, 12 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 से यूज करेंगे, 3 3 जा 9 और 12 माइनस 9 कितना हो गया 3। फिर क्या करते थे हम, अगेन यहाँ पे 3 प्लस करते थे और आपका रिजल्ट आता था 6। अब आपको याद होगा कि इस डिवीजन मेथड में हमें दो डिजिट एक साथ उतारते थे 386। अब आपको फिर से सोचना है कि मैं यहां कौन सी डिजिट लूं जिससे या तो ये पूरा आ जाए या इससे लेस देन आए। तो अगर हम 67 इंटू 7 करते हैं, ये आपको याद रखना होगा, जो डिजिट यहां लेंगे उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें 38 चाहिए। तो हम यूज करेंगे 66 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 37 38 39। देखिए ये भी ज्यादा हो जा रहा है तो यानी कि हम यूज करेंगे अपना 65 इंटू 5। ये आपको बेसिकली कर करके देखना होगा तभी आपका रिजल्ट आएगा 6 30 32, यानी कि 65 इंटू 5 325 हमारे काम का है। तो यहां पे हम लिखेंगे 5 और यहां फिर 5 और क्या लिख देंगे अपना 325। 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 2 6 और फिर क्या करते थे आप, अगेन यहां पे 5 प्लस करते थे, हो जाएगा आपका 70 और एक साथ आपको दो डिजिट उतारनी है 39। अब फिर आपको वही यूज करना है। तो देखिए अगर 6 से करेंगे तो क्या होगा, 7 6 जा 42, 8 से करेंगे तो 7 8 46, 9 से करेंगे तो 63। तो एक बार आप 8 से करके देखिए, 708 इंटू 8, 8 8 64, 8 7 जा 56। क्योंकि 9 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा तो ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स कितना 5 6 6 4। अब आप माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 5, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7, 10 माइनस 6 4 और ये आपका 0 कट गया। अब अगेन यहां पे आपने कितना डिजिट लिया 8, तो 8 प्लस करेंगे आप और आएगा आपका 716। अब आपका देखिए जब आपका ये नहीं जाता था, डिवाइड नहीं होता था तो आप डेसिमल यूज करते थे और यहाँ पे 2 जीरो, ये डिवीजन नहीं है, डिवीजन से अलग है। ये स्क्वायर रूट में जो आप डिवीजन मेथड यूज करते थे वो आपको यूज करना है। अब आपको फिर से वही ट्राई करना है कि हमें या तो ये पूरा मिल जाए या लेस देन ये। तो अगर हम 7 8 जा जाते हैं तो 8 7 जा 56 होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 7 जा 49 वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार 6 से ट्राई करके देखते हैं क्या आएगा। 7 1 6 7, सॉरी 6 से करके देखेंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 39, अगेन 3 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 9 और 7 6 जा 42। तो ये हमारा रिजल्ट काम का आ जाएगा क्योंकि अगर हम 7 से करेंगे तो इससे ग्रेटर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप 6 टाइम्स 42996, 10 minus 6 4, 9 minus 9 0, 14 minus 9 9 5, 6 minus 2 4। आप बोलेंगे कि सर क्या इसको हम करते जाना है, नहीं, उस पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट आ जाए या दो डिजिट आ जाए तो एनफ है, हम एक डिजिट मान के चलते हैं अभी। तो हमारा क्या मिला 358.6, 25 मल्टीप्लाई 358.6। अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो हीरोन्स फॉर्मूले के यूज से सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया था 235। फिर हीरोन्स फॉर्मूला क्या था हमारा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर आपका एस सेमी पेरीमीटर था और ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड जो कि आपकी गिवन है। तो उसको पुट करने के बाद हमें जब तक पेयर मिल गया तो वो तो हमने बाहर निकाल लिया रूट से, जो अनपेयर था उनको मल्टीप्लाई करके डिवीजन मेथड से उसकी वैल्यू निकाल ली और फिर हमारा लास्ट रिजल्ट क्या आया 8966.56। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने क्लास 4-5 में पढ़ा है कि अगर एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है, अगर मीटर दिया रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। नंबर 2 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम वही करेंगे। क्या लेट, आप लेट भी ले सकते हैं या इफ भी ले सकते हैं। ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जहां पर वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। फिर उसके बाद हमने क्या यूज किया था हीरोन्स फॉर्मूला। वी नो बाय हीरोन्स फॉर्मूला ये आपको जरूर लिखना है। बाय हीरोन्स फॉर्मूला लिख सकते हैं या वी नो बाय हीरोन्स फॉर्मूला या वी नो हीरोन्स फॉर्मूला, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे एस से, और क्या फॉर्मूला था इसका हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी। जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप कर देना है। ए है आपका 9, बी 12 और सी 15, जिसको आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा हाफ मल्टीप्लाई 36, जिसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें जो एरिया निकालना था उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर आपका एस सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड। तो आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। हमारा सेमी पेरीमीटर कितना निकला है 18, मल्टीप्लाई ले सकते हैं आप 18 माइनस फर्स्ट साइड है 9, 18 माइनस 12 सेकेंड साइड 12 और अगेन थर्ड ब्रैकेट में 18 माइनस 15 थर्ड साइड। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, रिजल्ट आपका आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 12 6 और 18 माइनस 5 3, जिसको सॉल्व करने के बाद हम अपना रिजल्ट क्या निकालेंगे, हम इसको पेयर में बना देते हैं। हम 18 को ले सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 हमारा है ही, उसको आपको कुछ नहीं करना है। 6 को ले सकते हैं हम 3 इंटू 2 और एक 3 आपका और है। देखिए तो और डिजिट पेयर में आ गई, 9 भी आपका 2 है, 2 भी 2 है और 3 भी 2 है, जहां पे आपका अंडर रूट से एक एक बाहर निकल जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 3, जिसका रिजल्ट क्या मिला हमें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या था और हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, और अगर आप ये कर लेते हैं तो समझिए 100%, मतलब 99.9 भी नहीं 100% आपके मार्क्स एकदम आने ही आने हैं। क्वेश्चन आते हैं तो इतना इजी है ये। बस आपको स्टेप याद रखने हैं, सेमी पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपका 10th में बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर।
यानी इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। अगर हम अपना ट्रायंगल इस तरह सपोज कर लेते हैं ABC, जहां पे आप ये बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, अगर टू साइड गिवन है, अगर हम मान लेते हैं कि ये 18 और ये 10 और थर्ड साइड अगर हमें निकालनी होती थी, पैरामीटर गिवन होता था, तो बहुत इजी है, क्योंकि हमें देखिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए हम लोग को ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए और यहाँ पे टू साइड ही गिवन है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अपना पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं ट्रायंगल, आप पूरा ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। सिंबल क्या था, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या है सम ऑफ ऑल साइड, अगर हम अपना 18 प्लस 10 और थर्ड साइड हमें नहीं पता है, तो थर्ड साइड हम यहां थर्ड साइड ही लिख देते हैं। और पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर कितना है 42, 18 प्लस 10 28 प्लस थर्ड साइड, तो थर्ड साइड क्या निकलेगा, अगर हम 28 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और रिजल्ट कितना आएगा 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 2 14, यानी 14 सेंटीमीटर हमारी थर्ड साइड आ गई। थर्ड साइड हमारी कितनी आई 14 सेंटीमीटर। हमने क्या यूज किया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। हम जानते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, 18 प्लस 10 और थर्ड साइड हमें नहीं पता है, फिर हमने इन दोनों को प्लस किया 28 और 42 हमें गिवन है पैरामीटर क्वेश्चन में, और इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 42 माइनस 28 होता है 14, तो आपका रिजल्ट आ गया। थर्ड साइड हमें मिल गई। अब हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर हम a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर गिवन है, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हम थर्ड साइड है जो उसको c मान लेते हैं, और c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यानी सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला अब आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, क्या है वो, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी 18 प्लस 10 प्लस 14, जहां पे रिजल्ट क्या आएगा आपका हाफ मल्टीप्लाई 42, यानी कि 21 सेंटीमीटर आपका सेमी पैरामीटर आ गया। हाँ, वो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, यहाँ पे थर्ड साइड अगर नहीं निकालते तब भी हमारा निकल जाता। क्यों, क्योंकि हमें पैरामीटर गिवन था, लेकिन हमें थर्ड साइड भी चाहिए थी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो हम c किससे माइनस करते, तो इसलिए थर्ड साइड भी हमने निकाल ली। और आप अपना सेमी पैरामीटर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि क्या होता है सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, और पैरामीटर तो हमें गिवन है, पैरामीटर का हाफ भी निकाल सकते हैं। आप इससे निकालिए या आपने डायरेक्ट उससे फॉर्मूला से निकालिए। अब इसके बाद हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप बहुत अच्छे से फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुटअप कर दी नहीं है। सेमी पैरामीटर आपका 21 है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 21 माइनस फर्स्ट साइड आपकी गिवन है कितनी 18, फिर 21 माइनस सेकेंड साइड 10 और 21 माइनस थर्ड साइड जो कि हमने निकाली 14। 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। तो ये आपका आया अंडर रूट में वैल्यू। अब जहां पर हमें इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, फिर 3 इंटू 11 और इंटू 7, जहां पर आप देख पाएंगे कि 3 भी आपका पेयर में है और 7 भी। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 7 इंटू 3 रूट 11,
यानी कि आंसर क्या मिला हमें, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो √11 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या रूट में भी छोड़ सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्या निकला हमारा, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 4 है आपका, इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी आपको ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी एरिया निकालना है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला। फिर उसके बाद एक और इसी में क्वेश्चन है आपका, एंड हेंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC, यानी हमें इसका एल्टीट्यूड मतलब याद कर लीजिए आप, हाइट बोलते हैं, तो हमें हाइट भी निकालनी है। तो सबसे पहले हाइट ऐसे नहीं निकलेगी, मान लेते हैं अगर हम अपना एक ट्रायंगल बना भी लेते हैं जो कि गिवन है A, B और C। अब ABC ट्रायंगल निकाल दिए तो हाइट देखिए, एल्टीट्यूड ऑन AC बोला है, यानी इस पर, यानी कुछ इसी तरह एल्टीट्यूड बनेगा। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए एकदम हाइट। तो एल्टीट्यूड बनेगा हमारा, जिसको अगर हम सपोज कर लें BD, तो यही BD की लेंथ निकालनी है हमें। अब BD की लेंथ निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो बेस हमें पता है, क्योंकि अगर BD अगर हम ये निकालेंगे अपनी हाइट इस ट्रायंगल के लिए, तो इसके लिए बेस क्या बनेगा, ये AC, और AC हमें क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। और हमें एरिया पता होना चाहिए, देखिए तभी तो हम दोनों तरह ट्रांसपोज मेथड का यूज करके अपना BD निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना ट्रायंगल में एरिया। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे आपको ABC लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका गिवन है ट्रायंगल में। तो आप लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC बाय 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। AB कितना है आपका, 15 प्लस 13 प्लस 14 बाय 2। यहां पे आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 42 बाय 2, 21 सेंटीमीटर। यानी आपका सेमी पेरीमीटर निकला 21 सेंटीमीटर। अब जब 21 सेंटीमीटर निकलेगा पेरीमीटर, तो हमने अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला भी था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है आपका ट्रायंगल ABC। क्या फॉर्मूला होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, 21 माइनस 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस कितना होगा, फर्स्ट साइड 15 है, फिर 21 माइनस सेकेंड साइड 13 और थर्ड साइड 14, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड करके निकालेंगे अपना रिजल्ट। तो क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाई 15 माइनस 21 6, 13 माइनस 21 और 14 माइनस 21 7, जिसको आप अपने से ब्रेक करके 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 और 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए आपको सब पेयर मिल गया होगा, 3 भी पेयर में है, 7 भी पेयर में है और 2 भी पेयर में है, और 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 होती है। तो क्या होगा आपका 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार 2 क्यों, कि एक 2 तो आपका पेयर में ही और एक 4 वाला 2, क्योंकि 4 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें निकालना था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसका आंसर कितना आया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी एरिया का यूज करके हम अपना एल्टीट्यूड, जिसका मतलब होता है हाइट, निकाला 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला जानते हैं
क्या, हाफ इंटू, इसलिए मैंने देखिए रिवीजन कराया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपको हो सकता है हीरोन्स फॉर्मूला के साथ अपना जो आपने क्लास 8 में और 9 में पढ़ा था, 9 तो बेसिकली आप पढ़ ही रहे हैं, 8 में पढ़ा था जो आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो हाफ इंटू बेस, अब बेस आपको अपने अकॉर्डिंग मानना है। देखिए पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। अब आपको हाफ मल्टीप्लाई बेस, हमें बेस क्या चाहिए, AC, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एल्टीट्यूड किस पर निकालने के लिए बोला है, ऑन AC। और हाइट क्या है हमारी, हमने BD, क्योंकि हमने एक D पॉइंट लिया, इक्वल टू 84, तो आपका एरिया आपने निकाला। अब आप कुछ नहीं करिए, AC की वैल्यू हमें गिवन है 14, BD हमें निकालना है, तो 2 7 जा 14। अब BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 7 मल्टीप्लाई में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा आपको 12 सेंटीमीटर, यानी एल्टीट्यूड कितना आ गया हमारा, देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एरिया हमने निकाला था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर गिवन है, और क्या गिवन है हमें, एंड इट्स साइड्स आर इन रेशियो 25:17:12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से हटा दें और हम ये अगर बोलें कि रेशियो गिवन है और आपका 540 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है, तो आप ट्रायंगल की तीनों साइड बताइए कि क्या क्या मेजरमेंट होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि सबसे पहले हमें मानना है लेट द कॉमन रेशियो बी x, कॉमन रेशियो को हम x मान लेंगे। तो हमारा फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट साइड कितनी रेशियो है 25, तो 25x हो जाएगी। सेकेंड साइड, तो आप सेकेंड को ऐसे लिख दीजिए, सेकेंड साइड 17x, और थर्ड साइड हो जाएगी आपकी 12x। अब हमें तीनों पता तो है, लेकिन x के टर्म में पता है, लेकिन हमें एक और चीज भी तो गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स। अब हमारा साइड्स क्या है, 25x प्लस 17x प्लस 12x, और पेरीमीटर भी गिवन है हमें कितना 540। अब इनको प्लस कीजिए, कितना आएगा 17 प्लस 12 54x। अब x निकालना है सबसे पहले आपको, तो क्या आ जाएगा 540 अपॉन 54, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ गई 10। अब जब x की वैल्यू 10 आएगी तो आप यहां पुटअप करेंगे अपनी 25 मल्टीप्लाई 10, तो 250 सेंटीमीटर आपकी फर्स्ट साइड होगी, 17 मल्टीप्लाई 10 170 सेंटीमीटर सेकेंड साइड, और 12 मल्टीप्लाई 10 120 सेंटीमीटर थर्ड साइड। अब इतना निकालने के बाद आपको अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप क्या यूज करेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले हम अपना एस निकालेंगे, एस मीन सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर आपको गिवन है पेरीमीटर बाय 2, और पेरीमीटर है आपका 540 बाय 2, जो कि हो जाएगा आपका 270 सेंटीमीटर। अब हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है वो फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ABC इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको अपना वैल्यू पुटअप कर देना है, एस कितना है
270 मल्टीप्लाई 270 माइनस, हमने साइड कितनी निकाली थी अपना 250, 170 और 120, तो 250 फर्स्ट साइड हो गई, 170 सेकेंड साइड और 120 थर्ड साइड, जिसको आपको सॉल्व कर देना है। फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखिए 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 250 20, 270 माइनस 170 100 और 270 माइनस 120 150। उसके बाद आपको पेयर बनाना है, तो आप लिख सकते हैं 270 को, देखिए क्या लिख सकते हैं आप 9 इंटू 3 इंटू 10, क्यों, क्योंकि 9 3 27, 27 10 जा 270, 20 को लिख सकते हैं आप 10 इंटू 2, 100 को लिख सकते हैं आप 10 इंटू 10 और 150 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 10 और फिर 10 को यहां ब्रेक कर दीजिए, यानी 5 इंटू 2, यानी बेसिकली आपको सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देना है। तो उसके बाद हमारे बाद आप क्या लिख सकते हैं, सब आपका पेयर में है तो रूट से बाहर आए, आपका 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो 3, अब हम रूट से बाहर निकालेंगे वैल्यू, 3 पेयर में है तो 3, 10 भी पेयर में है 10 और देखिए ये 2 भी पेयर में है इंटू 2, फिर यहां भी 10 पेयर में है इंटू 10 और एक 5 भी पेयर में इंटू 5, और जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, देखिए 5 टू 10 और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 और 1000 इंटू 9 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को आज वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी कि हमें इस चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैसे अपना, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होती है तो हम कैसे अपना एरिया निकाल सकते हैं, और हमारा एरिया आसानी से सबसे पहले सेमी पैरामीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।